आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को। ठीक है, प्रोटीन की अगर संरचना की बात की जाए तो प्रोटीन चार टाइप की संरचनाओं में विभाजित है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना तथा चतुर्थार्थिक संरचना। ठीक, तो हमें यहाँ पर बताना है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो होती है वो उनके जो अमीनो अम्ल होते हैं, मतलब अमीनो एसिड जो होते हैं, वो उनके जुड़ने के क्रम को व्यक्त करता है। ठीक है, वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। तो जो अमीनो अम्ल के जुड़ने के क्रम होते हैं वो एक अनुक्रम में लगे हुए होते हैं, मतलब एक क्रम में लगे हुए होते हैं। तो वो जो क्रम होता है उसे ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1952 में और 1984 में फ्रेडरिक सेंगर नाम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हीमोग्लोबिन व इंसुलिन में एमिनो अम्ल का एक क्रम, मतलब एक क्रोनोलॉजी थी, उसको उन्होंने बताया था। एमिनो अम्ल का एक क्रम ज्ञात किया था, जिसमें क्या था, हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल होते हैं जो कि एक क्रम से जुड़े होते हैं। फिर ये जो क्रम था इसको ही उन्होंने प्राथमिक संरचना का नाम दिया, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो हम इसे लिखकर समझाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ठीक है, विभिन्न अमीनो अम्ल, यहाँ पर विभिन्न अमीनो अम्ल की संख्या व उनके जुड़ने का अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, है ना, एक सीरीज में जुड़े होना अमीनो अम्ल को, ये व्यक्त करता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को। उनके जुड़ने का अनुक्रम को व्यक्त करना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, ये हो गया। और इसके बारे में और भी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1952 व 1984 में फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? हीमोग्लोबिन व इंसुलिन में नामक। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में संक्षेप में, क्या होती है और इसकी खोज किसने और कब की। ठीक, और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में जब 574 अमीनो अम्ल के एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, तो उन्हीं का ही अध्ययन करके इन्होंने बताया था कि ये जो है ये प्रोटीन की संरचना है। और एक चीज़ और है, यदि इनमें से एक भी एमिनो अम्ल का क्रम जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है, इससे एक एनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।